नमस्ते दोस्तों। आईपीएल 2023 में काफी सारे रूल्स चेंज हुए हैं और इनमें से एक रूल जो हर किसी को परेशान कर रहा है वो है इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट। क्या है ये इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट? कब प्लेयर्स आ रहे हैं, कब प्लेयर्स जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, बस कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर ये सब समझने के लिए आप इस चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूल के बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन आसान तरीके से। इस रूल को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल की मदद लूंगा। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसे आप रिलेट कर पाए इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के साथ। मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, वहां मुझे मेन्यू दी गई, मैं मेन्यू से शाही पनीर ऑर्डर करता हूँ। अब शाही पनीर खाते खाते मुझे महसूस होता है कि ये उतना टेस्टी नहीं है, तो मैं वेटर को बुलाता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि एक काम कीजिए, आप शाही पनीर ले जाइए, आप पालक पनीर ले आइए, लेकिन पैसे मैं सिर्फ और सिर्फ शाही पनीर के दूंगा। खोपड़ी तोड़। लेकिन क्रिकेट में अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप सबको पता है क्रिकेट में एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन अब प्लेयर्स तो हैं 11 पर खेल रहे हैं 12। अब ये 11 वर्सेस 11 नहीं, 12 वर्सेस 12 की लड़ाई हो चुकी है। ये सारा ट्विस्ट इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट का है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मैच के दौरान किसी भी समय आप आपके 11 प्लेइंग 11 में से एक खिलाड़ी को रिप्लेस कर बाहर बैठे दूसरे खिलाड़ी को अंदर बुला सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है? ये देखिए, ये आपका प्लेइंग 11 है, मुझे यहां से किसी एक प्लेयर को रिप्लेस करना है मेरे बेंच में बैठे हुए किसी दूसरे प्लेयर के साथ। अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो इसे ही हम कहेंगे इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट। इसका नाम इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट क्यों दिया गया? क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक ऐसा प्लेयर को अंदर बुलाना चाहूंगा जो आकर मैच में कोई इम्पैक्ट डाल सके, मतलब कि थोड़ा क्विक रन बना सके या फिर क्विकली विकेट्स ले सके। इसे डिटेल में समझने के लिए मैं एक मैच का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक मैच चल रही है मुंबई इंडियंस और एसआरएच के बीच में। आपको पता है मैच होने से पहले टॉस होती है। टॉस जो जीतते हैं वो ऑब्वियसली डिसाइड करते हैं कि वो बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। इससे पहले रूल ये था कि आप टॉस के पहले ही अपने टीम को अनाउंस कर दो, मतलब आपका जो प्लेइंग 11 है उसे आपको अनाउंस करना पड़ेगा टॉस से पहले। अब ये रूल बदल चुका है। अब टॉस से पहले आपके पास दो टीम की शीट होगी, टीम ए, टीम बी, मतलब आपकी की टीम की दो शीट होगी, टीम ए, टीम बी। टीम ए आपने बनाई है अगर आपकी बैटिंग पहले आती है, टीम बी आपने बनाई है अगर आपकी बॉलिंग पहले आती है। दोनों टीम्स में देखिए आपने क्या रखा है, 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखे हैं। 11 मेन प्लेयर्स हैं, 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं। इधर भी 11 मेन प्लेयर्स हैं, 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स। अब टॉस होने के बाद मुंबई इंडियंस की आ जाती है बैटिंग, तो रोहित शर्मा अपनी बैटिंग वाली टीम की लिस्ट दे देंगे। अगर बॉलिंग आ जाती है तो अपनी बॉलिंग वाली टीम की लिस्ट दे देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे दो अलग अलग टीम बनाने की जरूरत क्या है, इतना हेडेक क्यों लेना, है ना? बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। सवाल आता है आपके मन में, कब इम्पैक्ट प्लेयर को चूज किया जाता है? देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट 3 इवेंट्स में हो सकते हैं। पहला इवेंट ओवर्स खत्म होने के बाद, मतलब एक ओवर खत्म हो चुका है, अब उस ओवर के एंड के बाद आप कभी भी इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट को बुला सकते हैं। दूसरा, विकेट गिरने के बाद, आप बैटिंग कर रहे हैं, आपका एक विकेट गिर जाता है, आप उस मोमेंट पे किसी भी इम्पैक्ट प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तीसरा, इनिंग्स खत्म होने के बाद, मतलब फर्स्ट इनिंग्स खत्म होने के बाद आप अपने इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट का नाम अनाउंस कर सकते हो। जनरली आपने मैचेस में देखे होंगे एम्पायर्स कुछ ये साइन यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि इम्पैक्ट प्लेयर का सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर का नाम आपको अंपायर को बताना होता है और सामने वाली टीम को भी बताना होता है। ऐसा नहीं है कि आप मैच के दौरान किसी भी प्लेयर को चोरी छुपे बाहर भेज दो और किसी को भी अंदर बुला लो, ऐसा नहीं हो। चलिए, पहला सवाल आपका क्लियर हो गया कि कब ये इम्पैक्ट प्लेयर का सब्स्टिट्यूशन होगा। दूसरा सवाल आता है
कौन कौन हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट? ऐसा है कि किसी भी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। एक एक्सेप्शन है, आप कैप्टन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हाँ, आप सोच रहे होंगे फैफ डु प्लेसी, रोहित शर्मा, इन्होंने अपने आप को सब्स्टिट्यूट किया था, बट आप याद रखिए कि उस मैच में वो कैप्टन नहीं थे, कैप्टन कोई और थे। इनका सब्स्टिट्यूशन हुआ है एज अ प्लेयर, नॉट एज अ कैप्टन। तो कैप्टन का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ये है, बीसीसीआई ने 2008 के आईपीएल से ही एक फिक्स रूल बना रखा है, किसी भी टाइम पर किसी भी मैच में एक टीम मैक्सिमम 4 फॉरेन प्लेयर्स रख सकती। मतलब आपकी टीम में मैक्सिमम 4 ओवरसीज प्लेयर ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और ये रूल अभी भी लागू है। मतलब आपके जो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट हैं वो फॉरेन प्लेयर हो तो सकते हैं, लेकिन उनके आने के बाद टीम में कभी भी 4 से ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, मुंबई इंडियंस के टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर ऑलरेडी प्लेइंग 11 पर हैं। कैमरन ग्रीन, टीम डेविड, क्रिस जॉर्डन, बैरेंडॉफ। अब जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं इनके, ट्रिस्टन स्टब्स, ये टीम में आ तो सकते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बट किसी एक फॉरेन प्लेयर के रिप्लेसमेंट की तरह ही। मतलब अगर इनको लाना है तो या फिर कैमरन ग्रीन, टीम डेविड, क्रिस जॉर्डन, बैरेंडॉफ, इनमें से किसी एक को रिप्लेस करना होगा, किसी एक को बाहर भेजना होगा, तभी ट्रिस्टन स्टब अंदर आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब ट्रिस्टन स्टब इस प्लेइंग 11 में किसी इंडियन प्लेयर को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंडियन प्लेयर को रिप्लेस कर जाएंगे तो ये ओवरसीज प्लेयर का लिस्ट जो है वो 4 से 5 हो जाएगा, और जो कि एब्सोल्युटली अलाउड नहीं है। तो बिना सोचे समझे आप एक प्लेयर को इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के हिसाब से आराम से रख सकते हैं, वो है इंडियन प्लेयर। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ओवरसीज प्लेयर खिलाने ही खिलाने हैं, आपकी टीम में सारे के सारे इंडियन प्लेयर्स भी खेल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जो प्लेयर बाहर गया क्या वो दोबारा अंदर वापस आ सकता है? बिल्कुल नहीं। एक बार जो बाहर गया वो गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ईशान किशन को विष्णु विनोद के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, दोनों विकेट कीपर हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या ईशान किशन मैच के किसी भी मोमेंट पर वापस आ सकते हैं क्या? नहीं। एक बार अगर वो बाहर चले गए तो दोबारा अंदर वापस नहीं आ सकते। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मान लीजिए ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे, 30 रन बना लिए थे, आउट हो गए, अब उनको हमने बाहर भेज दिया और विष्णु विनोद को अंदर ले आए, तो क्या उनके रन्स काउंट होंगे? बिल्कुल काउंट होंगे। जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो काउंट होगा। आई होप अभी तक के मैंने जितना भी समझाया है वो थोड़ा बहुत तो आपको क्लैरिटी दे चुका होगा इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में। अब कई लोगों के मन में सवाल है, ये 2 टीम बनाने का फंडा क्या है? एक बैटिंग टीम, एक बॉलिंग टीम, ऐसा क्यों? अब आप ध्यान दीजिए, टॉस जीता आपने डिसाइड किया बैटिंग करो। बैटिंग करते समय आपको किसकी जरूरत है, बैट्समैन की या बॉलर की? ऑब्वियसली बैट्समैन की जरूरत है आपको। एक टीम में जनरली बता रहा हूँ, ऑलराउंडर को छोड़ दीजिए आप, जनरली 6 बैट्समैन होते हैं, 5 बॉलर होते हैं एक बैलेंस टीम में। अब क्योंकि आपकी पहली बैटिंग है तो आप चाहोगे आपकी टीम में एक बैटर एक्स्ट्रा रहे ताकि आप आराम से बिंदास होकर खेल सके। इसीलिए आपने जो टीम बनाई इसमें आपके 7 बैट्समैन आ गए और 4 बॉलर आ गए। अब सेकेंड इनिंग्स में जब आप बॉलिंग करोगे तो इनमें से एक ऐसे बैट्समैन को आप चूज कर सकते हैं जो बिल्कुल बॉलिंग ही नहीं करते, उनको आप बाहर निकाल दीजिए, एक बॉलर को इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह अंदर ले आइए। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अगर आपकी पहले बॉलिंग आ जाती है। आप 5 की जगह 6 बॉलर्स खिलाइए, उनके साथ आप बॉलिंग करवाइए। उसके बाद जब सेकेंड इनिंग्स में आपकी बैटिंग आएगी तो एक ऐसे बॉलर को आप रिप्लेस कर सकते हैं जिनकी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर है, उनकी जगह पे एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले आइए, रन्स बना के देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या जरूरत थी इस रूल को लाने की? देखिए, अगर आप क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा इंडिया, यूएई ऐसे कंट्रीज में जनरली मैचेस अगर रात को हो रहे हैं, और जनरली T20 मैचेस तो रात को ही होते हैं, वहां पर टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आती है, ड्यू की वजह से बॉल ग्रिप नहीं होती, स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती। इसी फैक्टर को नेगेट करने के लिए ही बीसीसीआई ने इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का रूल आईपीएल में लागू किया ताकि मैचेस वन साइडेड ना हो। इस इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूल की वजह से
इंडियन प्लेयर्स को काफी फायदा मिलने वाला है। जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं हमारे, जो हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना इम्पैक्ट शो करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थी इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट की कहानी। आई होप आपको कंप्लीटली समझ आ चुका होगा क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है ना, ताकि आप आने वाले साल में जब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी अप्लाई हो जाए या फिर आईपीएल में कंटिन्यू चलता रहे, तब आपको ये कंफ्यूजन ना हो। आपको क्या लगता है इस साल आईपीएल में कौन सी टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल सही तरीके से किया है? उस टीम का नाम आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और साथ में अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे कि क्यों हुआ ऐसा, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगर अगली नोटिफिकेशन आए तो वो आपसे मिस ना हो।